हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्सप्लोजन। आज हम करेंगे रेशियो एंड प्रोपोर्शन की नेक्स्ट टाइप जो बेस है कॉइन्स और बॉल्स के ऊपर। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। ए बैग कंटेन RS2, RS5 एंड RS10 कॉइन्स इन द रेशो 5:7:8। कहते हैं कि एक बैग है जिसमें सिक्के पड़े हुए हैं RS2 के, RS5 के और RS10 के, और जो कॉइन्स पड़े हुए हैं उनकी रेशो क्या है, 5, 7 और 8 रेशो में पड़े हैं। ठीक है, अमाउंटिंग टू ए टोटल ऑफ RS 1250। अगर उन कॉइन्स का टोटल अमाउंट बनाया जाए तो वह है 1250। द नंबर ऑफ RS5 कॉइन्स इन द बैग आर। तो हमें बताना है कि उस बैग में जो 5 रुपये के कॉइन हैं वह कितने हैं। ठीक है, तो देखिए पहले मैं आपको ट्रिक से करवा देता हूँ। सबसे पहले आपने क्या करना है, RS2, RS5 और RS10 के सिक्के पड़े हुए हैं और जो कॉइन्स हैं उनकी रेशो क्या है, कॉइन्स की रेशो है 2 वाले की रेशो है 5, 5 वाले की है 7 और 10 वाले की 8। अब देखिए हमारे पास कॉइन्स हैं, ठीक है। अब हम जहाँ से उसे रुपीज़ में कन्वर्ट कर लेंगे। अब आप ध्यान से देखना, अगर RS2 के 5 कॉइन हैं तो वो रुपये में कितना बनेगा, 10। ठीक है, इसी तरह से RS5 के अगर हमारे पास 7 सिक्के हैं तो वह टोटल रुपये कितना बनेगा, 7 × 5 35। इसी तरह से 10 × 8 करेंगे तो 80 बन जाएगा। ठीक है, तो हमारे हिसाब से टोटल अमाउंट कितना बना, 10 और 35 45, 45 और 80 सम करेंगे तो बनेगा 125। हमारे हिसाब से उस बैग में 125 रुपये है, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उस बैग में कितना है, 1250। तो हमारा 125 उनके 1250 के इक्वल होगा। ठीक है, तो जहाँ से 125 × 1 125, 125 × 10 करेंगे तो 1250। तो 1 की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 10 के इक्वल। अब 1 की वैल्यू 10 के इक्वल है, हमने निकालना क्या है, द नंबर ऑफ RS5 कॉइन्स। तो 5 के कितने कॉइन्स थे रेशो के हिसाब से, 7। अगर 1 की वैल्यू 10 है तो 7 की वैल्यू क्या होगी, 70। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। एक मैं बेसिक से भी समझा देता हूँ, बाकी हम करेंगे टोटली ट्रिक से ही। ठीक है, बेसिक से देखिए क्या था हमारे पास, RS2, RS5 और RS10 के कॉइन्स। ठीक है, कॉइन्स किस रेशो में थे, 5:7:8। हम लेट कर लेते हैं उनको। ठीक है, लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स, लेट द नंबर ऑफ कॉइन्स। तो वो क्या होंगे, 5x, 7x और 8x। ठीक है, अब 5x किसके हैं, 2 वाले, तो हमारे हिसाब से टोटल अमाउंट क्या बनेगा, 2 × 5x प्लस नेक्स्ट है 5 रुपये के कितने कॉइन है, 7x, तो 5 × 7x प्लस 10 रुपये के कितने कॉइन है, 8x, तो 10 × 8x। ये हमारे हिसाब से अमाउंट बन गया, लेकिन उनके हिसाब से अमाउंट कितना है, 1250। ठीक है, तो जहाँ से 5 × 2 करेंगे 10x बन जाएगा, प्लस 35x बन जाएगा, प्लस 10 × 8 80x बन जाएगा, और जो इक्वल हो जाएगा 1250 के। ठीक है, तो जहाँ से 10, 35 और 80 का सम करेंगे जो बनेगा 125x इक्वल टू 1250। तो जहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1250 डिवाइड बाय 125, तो जो 10 से कट जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ गई, 10। अब x की वैल्यू आई है 10। ठीक है, निकालना क्या है हमने, 5 कॉइन्स जिनको हमने लेट किया है 7x। तो अगर x की वैल्यू 10 है तो 7x की वैल्यू क्या होगी, 7 × 10, ये बन जाएगा 70। देखिए ट्रिक से करोगे तो हमें लेट करने की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक है, अब आपके सामने ही है दोनों रिजल्ट, आपको सामने ही दिख रहा है कि किसने टाइम कम वेस्ट किया है और किसने टाइम ज़्यादा वेस्ट किया है। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको यही अप्रोच देना चाहता हूँ कि आप हमेशा ट्रिक से ही निकाला करो क्वेश्चन को। हाँ, जहाँ पे ट्रिक नहीं लगेगी वहाँ पे मैं आपको खुद बोलूँगा कि जहाँ पे हम बेसिक से करेंगे। ठीक है, जहाँ हमें बेसिक से करना ही पड़ेगा, बट अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। हम 5-6 चैप्टरों पे पहुँच गए हैं, अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। ठीक है, और उम्मीद यही चाहेंगे कि नेक्स्ट भी हम ट्रिक से ही करते रहें, और बहुत जल्दी मैथ ख़त्म करने के बाद हम
कंप्लीट रीजनिंग बैच भी स्टार्ट कर देंगे, और वो भी टोटली ट्रिक से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए बॉक्स कंटेनिंग 1 रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसे काइंस, ठीक है, इन द रेशो 1:2:3। कहते हैं एक बैग है जिसमें 1 रुपी 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के पड़े हुए हैं, किस रेशो में, 1:2:3 में। कहते हैं द नंबर ऑफ 50 पैसे काइंस वाज 80। अगर 50 पैसे काइंस 80 थे तो हाउ मच मनी वाज देयर इन द बॉक्स, तो टोटल पैसा उस बॉक्स में कितना था रुपी में, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले किस किस के सिक्के हैं, RS 1 50 पैसे और 25 पैसे की, ठीक है। और काइंस की जो रेशो है वो किस में है, 1:2:3 में, ठीक है। द नंबर ऑफ 50 पैसे काइंस वाज 80। कहते हैं जो 50 पैसे काइंस है वह 80 है, तो हमारे हिसाब से 50 पैसे काइंस की रेशो क्या है, 2। तो हमारा 2 उनके 80 के इक्वल हो जाएगा। तो जहाँ से हम 1 की वैल्यू निकालेंगे, अगर 2 बराबर है 80 तो 1 किसके इक्वल होगा, 40 के, ठीक है। अब 1 40 के इक्वल है, तो जहाँ पे RS 1 के काइंस की रेशो क्या है, 1, तो 1 इसका मतलब जहाँ पे 40 काइंस है, 2 के उन्होंने दिए कितने, 80 काइन है। और अगर 1 के 40 है, 2 के 80 है, तो 3 के कितने होंगे, 120। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रही हो ट्रिक की, ठीक है। अब देखिए बताना क्या है कि हाउ मच मनी वाज देयर इन द बॉक्स, उस बॉक्स में कितने पैसे हैं। अब RS 1 के कितने काइन हैं उस बॉक्स में, 40। तो 40 काइन है तो 40 रुपये होंगे, क्योंकि 1 के 40 काइन है तो 40 रुपये होंगे। 50 पैसे के 80 काइन है। अब 50 पैसे के 80 काइन यानी कि 1 रुपये बनाने के लिए उसे 2 काइन की नीड होगी, तो इसी तरह से 80 काइन के वह कितने रुपये बनेंगे, 40। या फिर ऐसा कर लो 80/2, तो वो 40 बनेगा, ठीक है। इसी तरह से 25 पैसे के 120 काइन है। अब 120 काइन 25 पैसे के हैं तो रुपये में बदलेंगे, तो 125 1 रुपये बनाने के लिए 25 पैसे के 4 काइंस चाहिए, तो 120 काइन से डिवाइड बाई 4 करेंगे तो 30 रुपये बन जाएंगे, ठीक है। तो इसके कितने रुपये बने, 30। अब उन्होंने पूछा क्या है कि उस बैग में टोटल कितनी मनी है, तो 40 रुपीज़ ये है, 40 जे हैं, कितने हुए 80 और 30 110 110 रुपये है उस बैग में। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, 110, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, RS 110 आर कंटेंड इन ए बॉक्स विच कंसिस्ट ऑफ 1 रुपी 50 पैसे एंड 25 पैसा काइंस इन द रेशो 1:2:3। कहते हैं कि एक बॉक्स में टोटल 110 रुपये पड़े हैं, ठीक है। किस रूप में, 1 उसमें सिक्के हैं 1 रुपी 50 पैसे और 25 पैसे के काइंस हैं, किस रेशो में, 1:2:3 में। तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ 50 पैसे काइंस, तो बताओ उस बॉक्स में 50 पैसे के कितने काइंस हैं, ठीक है। किस किस के काइंस हैं, RS 1 का 50 पैसा और 25 पैसा काइंस, और काइंस की रेशो दी है कितनी, 1:2:3, ठीक है। और टोटल मनी कितनी है, 110 उस बॉक्स में। लेकिन हम पहले मनी की वैल्यू बताएंगे, RS में बदलेंगे। अब देखिए RS 1 का 1 काइन है रेशो के हिसाब से, तो वह कितने रुपये बनेंगे, 1। 50 पैसे के 2 काइंस हैं तो वह कितने रुपये बनेंगे, 1, क्योंकि 50 पैसे के 2 काइंस हैं तो वह सम करेंगे कितना बनेगा, 1 रुपये, 1 रुपये, ठीक है। तो 25 पैसे के 3 काइन है तो यह बन जाएगा 0.75 रुपये। आई होप कि आपको ये कंसेप्ट समझ आ गया हो, ठीक है। अब हमारे हिसाब से टोटल मनी कितनी बनी, 1 और 1 2 और 0.75 यानी कि 2.75 रुपये है हमारे हिसाब से। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उस बैग में कितने रुपये है, 110। तो जहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे, 1 की वैल्यू होगी 110 डिवाइड बाई 2.75, तो 2.75 को तोड़ेंगे 275/100 आ जाएगा और वही 100 ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब 25 × 4 25 × 11 से कट जाएगा, 11 × 10 करेंगे तो 110 बन जाएगा, तो 10 × 4 करेंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी 40। अब 1 की वैल्यू है 40, पूछा क्या है, व्हाट इज़ द नंबर ऑफ 50 पैसे काइन, ये है 50 पैसे और इनके काइंस कितने हैं, 2 हमारे हिसाब से, ठीक है। अगर 1 की वैल्यू 40 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी, 80। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बॉय हैज़ टोटल ऑफ RS 60
इन विच द काइंस ऑफ RS 1 50 पैसे एंड 25 पैसे आर इंक्लूडेड इन द रेशो 5:6:8। कहते हैं कि एक बॉय के पास 60 रुपये है और उसके पास वो 60 रुपये काइन के रूप में है, जिसमें RS 1 का काइन है, 50 पैसे का काइन है और 25 पैसे का काइन है, और काइंस की रेशो क्या है 5:6:8। तो फाइंड द नंबर ऑफ काइंस ऑफ 25 पैसे। तो बताओ उस बॉय के पास 25 पैसे के कितने काइंस हैं। ठीक है, तो है किस किस के काइंस, RS 1 का, 50 पैसे का और 25 पैसे का। ठीक है, किस रेशो में, 5:6:8 में, ये काइंस की रेशो है। ठीक है, अब हम जहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे यानी कि रुपये में बदलेंगे, तो RS 1 के 5 काइन है अगर रेशो में, तो यानी कि वह 5 रुपये है। 50 पैसे के 6 काइंस यानी कि 3 रुपये, और 25 पैसे के 8 काइन होंगे तो वह कितने रुपये होंगे, 2 रुपये। ठीक है, तो हमारे हिसाब से कितने रुपये बने टोटल, 5, 3, 8 और 2 10, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उस बॉय के पास 60 रुपये है। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 1 की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, 6 के। अगर 1 की वैल्यू 6 के इक्वल है तो फाइंड द नंबर ऑफ काइंस ऑफ 50 पैसे। तो 55 पैसे के काइंस की रेशो क्या है, 8। ठीक है, अगर 1 की वैल्यू 6 के इक्वल है तो 8 की वैल्यू क्या होगी, 6 × 8 48। तो 25 पैसे के कितने सिक्के हैं उस बॉय के पास, 48। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए बैग द काइंस ऑफ 50 पैसे 25 पैसे एंड 10 पैसे। कहते हैं कि एक बैग में 50 पैसे 25 पैसे एंड 10 पैसे के सिक्के पड़े हुए हैं, आर इन द रेशो, किस रेशो में, 5:4:3 में। इफ़ द वैल्यू ऑफ काइंस इज RS 171। कहते हैं कि उन काइंस की अगर टोटल उन काइंस का सम किया जाए पैसों का तो वह बनता है 171। फाइंड द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ काइन। तो बताओ हर एक टाइप के कितने कितने सिक्के हैं उस बैग में। ठीक है, तो देखिए है किस किस के सिक्के हैं, 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे के। किस रेशो में, काइंस की रेशो क्या है, 5:4:3 में। ठीक है, और हम अगर इनकी वैल्यू रुपये में निकालेंगे, अब देखिए 50 पैसे के 5 सिक्के हैं यानी कि हमारे हिसाब से वह 2.50 रुपये है। ठीक है, इसी तरह से 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो वह 1 रुपये है। ठीक है, 10 पैसे के 3 सिक्के हैं तो उसे रुपये में बदलेंगे तो वह होगा 0.30 रुपये। ठीक है, तो हमारे हिसाब से सम करके यह कितने रुपये बन रहे हैं, 2.50 + 1 3.50, 3.50 + 0.30 करेंगे तो 3.80 बनेगा हमारे हिसाब से। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बैग में कितने रुपये हैं, 171। ठीक है, तो जहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे बन जाएगा 171 डिवाइड बाय 3.80। तो 3.80 को तोड़ेंगे 380/100 आ जाएगा और वही 100 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 0 से 0 कट जाएगा, 19 × 9 करेंगे 171, 19 × 2 करेंगे 38, 2 × 5 करेंगे तो 10 हो जाएगा, 9 × 5 किया तो 45, यानी कि 1 की वैल्यू क्या आ गई, 45 के इक्वल। अगर 1 की वैल्यू 45 के इक्वल है, पूछा क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ काइन, हर एक काइन के कितने कितने सिक्के हैं। तो रेशो में 55 पैसे के कितने सिक्के थे, 5। अगर 1 की वैल्यू 45 है तो 5 की वैल्यू क्या होगी, 2 to 5। ठीक है, इसी तरह से 25 पैसे के रेशो में कितने सिक्के हैं, 4। तो अगर 1 की वैल्यू 45 है, 4 की वैल्यू क्या होगी, 180। और 10 पैसे के रेशो में कितने सिक्के हैं, 3। तो 3 की वैल्यू क्या होगी, अगर 1 की वैल्यू 45 है तो 3 की वैल्यू होगी 135। तो आपका आंसर क्या आ गया, 2 to 5 180 और 135। चेक कर लीजिए किस ऑप्शन में है जी, 2 to 5 180 135, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ रहा हो, मेरा पढ़ाया जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ ट्रिक से वो आपको अच्छे से समझ आ रहा हो। ठीक है, अच्छे से समझ आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द रेशो ऑफ द नंबर्स ऑफ रेड एंड ब्लू बॉल्स इन द बैग इज़ कांस्टेंट। कहते हैं कि एक बैग में रेड और ब्लू बॉल्स हैं जो कि कांस्टेंट हैं। ठीक है, when there were 44 red balls in the number of blue balls was 36। कहते हैं कि जहाँ 44 रेड बॉल्स है वहाँ
36 ब्लू बॉल्स हैं, ठीक है। इफ़ द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज़ 54, अगर ब्लू बॉल्स 54 हो तो देन बट बी द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन द बैग, तो रेड बॉल उस बैग में कितनी होंगी। तो उन्होंने दी है रेशो में क्या है 44, अगर हम रेड और ब्लू की रेशो निकालें तो जो बन जाएगा 44, उन्होंने बोला था जहाँ रेड बॉल है वहाँ 36 ब्लू बॉल है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं 44/36। इफ़ द नंबर ऑफ ब्लू बॉल, कहते हैं कि ये आपकी रेड है और ये आपकी ब्लू है, कहते हैं कि जहाँ ये इफ़ द नंबर ऑफ ब्लू बॉल, अगर ब्लू बॉल 54 हो, अब हमारे हिसाब से ब्लू बॉल पहले कितनी थी 36, तो 36 की वैल्यू वह बोल रहे हैं अगर 54 हो तो बताओ रेड बॉल कितनी होंगी। मतलब 36 की वैल्यू 54 हो तो 44 की वैल्यू क्या होगी, तो हम लेट कर लेते हैं वह वैल्यू x होगी, ठीक है। जब भी इक्वल टू हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, तो ये बन जाएगा आपका 44 × 54/36 और ये इक्वल होगा x के, और हमने x की वैल्यू ही निकालनी है। तो ये बन जाएगा 18 × 2 36, 18 × 3 54, 2 × 22, तो 22 × 3 करेंगे 66 इक्वल टू x, तो x की वैल्यू क्या आ गई 66। तो x हमने किसको लेट किया था, नंबर ऑफ़ रेड बॉल्स को, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ रेड बॉल्स कितनी है उस बैग में 66, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रमेश हैव द कॉइन्स ऑफ 50 पैसे RS1 एंड RS5 इन द रेशो 2:3:5 रिस्पेक्टिवली, ही हैज़ ए टोटल अमाउंट ऑफ RS116, हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ 50 पैसे ही हैज़। कहते हैं कि रमेश के पास 50 पैसे के सिक्के हैं, RS1 का सिक्का है और RS5 के सिक्के हैं, इन द रेशो, किस रेशो में 2:3:5 में। किस किस के सिक्के हैं 50 पैसे, RS1 और RS5 के, ठीक है। किस रेशो में 2:3:5 में, ये कॉइन्स की रेशो है, ठीक है। अब हम जहाँ से रुपये की रेशो निकाल लेंगे, देखिए अगर 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो वो रुपये में कितना होगा 1 रुपये, मतलब 1 रुपये होगा, क्योंकि 50-50 के 2 सिक्के होंगे तो वह 1 रुपये बनेगा। RS1 के 3 सिक्के हैं, मतलब 1 रुपये के 3 सिक्के हैं तो वह रुपये में 3 रुपये होंगे, ठीक है। इसी तरह से 5 RS5 के 5 सिक्के हैं तो वह 25 रुपये होंगे। इसी तरह से हमारे हिसाब से रेशो का सम करेंगे 134 और 25 करेंगे 29 हमारे हिसाब से, या फिर हम ये कह सकते हैं कि रेशो के हिसाब से 29 रुपये है, लेकिन ही हैज़ टोटल कितना है 116, तो 29 = 116 होगा। तो जहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे वह होगा 116/29, तो जो 4 से कट जाएगा तो 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अब 1 की वैल्यू आ गई है हमारे पास 4, पूछा क्या है हाउ मैनी 50 पैसे ही हैज़, 50 पैसे हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ 50 पैसे, तो 50 पैसे के कितने कॉइन्स हैं। तो पहले तो देखिए 50 पैसे कहाँ हैं, ये 50 पैसे, इसके कॉइन की रेशो कितनी है 2, अगर 1 आपका 4 के इक्वल है तो 2 किसके इक्वल होगा, 2 होगा आपका 8 के इक्वल, ठीक है। 1 अगर 4 के इक्वल है तो 2 होगा 8 के इक्वल, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, 8 कॉइन्स होंगे उसके पास 50 पैसे के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए बैग ऑफ RS10, RS20 एंड RS50 नोट्स आर केप्ट इन द रेशो ऑफ 1:3:5, इफ़ द टोटल वैल्यू ऑफ मनी केप्ट इन द बैग इज RS1920, बट इज़ द टोटल अमाउंट ऑफ RS20 नोट्स। कहते हैं कि एक बैग में 10 के 20 के और 50 के नोट्स हैं, अब सिक्के नहीं अब नोट्स हैं, ठीक है। किस रेशो में 1:3:5 में। इफ़ द टोटल वैल्यू ऑफ मनी केप्ट इन द बैग, अगर उस बैग में टोटल पैसा 1920 हो, यानी कि 1920 हो, तो व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ 20 नोट्स। तो बताओ 20 के कितने नोट्स हैं टोटल, ठीक है। तो किस किस के नोट हैं, RS10 का है, RS20 का है और RS50 का है। किस रेशो में 1:3:5, ये नोट की रेशो है, नोट्स की रेशो है, ठीक है। यहीं से हम रुपये की रेशो बना लेंगे, अगर 10 वाले नोट की रेशो 1 है तो यानी कि वह 10 रुपये ही होंगे। 20 वाले नोट की 3 रेशो है, मतलब 20 के 3 है रेशो के हिसाब से, तो हमारे हिसाब से वह 60 रुपये होंगे। इसी तरह से 50 के 5 हैं तो 50 × 5 250 रुपये होंगे, ठीक है। तो टोटल रुपये कितने बन जाएंगे हमारे हिसाब से 10 और 60 70 और 250 करेंगे 320, हमारे हिसाब से बन के 320, लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वह कितने हैं 1920।
तो 0 से 0 चला जाएगा, जहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो वह बन जाएगी 192/32। तो 32 इंटू 6 करेंगे तो 192 बन जाएगा। तो 1 की वैल्यू आ गई 6। अब हमने निकालना क्या है, 20 नोट्स। तो 20 नोट्स की रेशो क्या है, 3। अगर 1 की वैल्यू 6 है तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 6 इंटू 3 18। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि RS20 के 18 नोट्स हैं। ठीक है, तो 18 नोट्स 18 होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन सी। देखिए मैंने एक ही ट्रिक से पूरी एक्सरसाइज करवा दी है जी, सॉरी पूरी टाइप, ये वाली टाइप पूरी करवा दी है आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन ए बैग द रेशो ऑफ रेड बॉल्स टू ग्रीन बॉल्स इज 4:9। कहते हैं कि एक बैग है जिसमें रेड और ग्रीन बॉल्स हैं, किस रेशो में, 4:9 में। इफ़ 6 मोर ग्रीन बॉल्स पर एडेड, कहते हैं कि अगर 6 ग्रीन बॉल और ऐड की जाए उस बैग में, द रेशो ऑफ रेड टू ग्रीन बॉल्स वुड बिकम 1:3। तो फिर रेड और ग्रीन बॉल की जो न्यू रेशो है वह बन जाती है 1:3। हाउ मैनी रेड बॉल्स आर देयर इन द बैग, तो बताओ उस बैग में रेड बॉल्स कितनी हैं। ठीक है, तो रेड बॉल और ग्रीन बॉल की रेशो क्या दी है, 4:9। तो हम लेट कर लेते हैं कि उस बैग में रेड बॉल है 4x और ग्रीन बॉल है 9x। ठीक है, अब 4x और 9x को हम रेशो में किस तरह से लिख सकते हैं, 4x/9x। ठीक है, इफ़ 6 मोर ग्रीन बॉल्स पर एडेड, ये आपकी रेड बॉल है, ये आपकी ग्रीन बॉल है। अगर 6 बॉल्स और ग्रीन डाली जाए, तो ग्रीन बॉल थी 9x, 6 और ऐड होगी तो +6 हो जाएगा। कहते हैं जब ये प्रोसेस होता है तब जो न्यू रेशो बनती है वह बन जाती है 1:3, यानी कि ये इक्वल हो जाएगा 1/3 के। तो जब भी इक्वल टू हो बीच में तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, 3 की 4x से और 1 की 9x + 6 से। तो 3 इंटू 4x करेंगे, 4 इंटू 3 12x बन जाएगा, इक्वल टू 1 की 9x + 6 से करेंगे तो 9x + 6 ही आ जाएगा। ठीक है, तो जहाँ से 12x - 9x = 6 बन जाएगा। तो 12 में से 9 जाएगा तो 3x रह जाएगा, 3x = 6 बन जाएगा और x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6/3, यानी कि x की वैल्यू आ जाएगी 2। अब x की वैल्यू 2 है। ठीक है, पूछा क्या है, हाउ मैनी रेड बॉल्स आर देयर इन द बैग। रेड बॉल को हमने लेट क्या किया है, 4x। अगर x की वैल्यू 2 है तो रेड बॉल है 4x, तो ये बन जाएगा 4 इंटू 2, यानी कि 8 बॉल्स हैं रेड उस बैग में, 8। ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बैग कंटेन रेड बॉल्स एंड ब्लू बॉल्स। कहते हैं कि एक बैग में रेड बॉल और ब्लू बॉल्स हैं। द रेशो ऑफ रेड बॉल्स एंड ब्लू बॉल्स इज़ 8:11। रेड बॉल और ब्लू बॉल की जो रेशो है वह कितनी है, 8:11। इफ़ द नंबर ऑफ ब्लू बॉल्स इज़ 550, कहते हैं कि अगर ब्लू बॉल्स 550 हो, देन फाइंड द नंबर ऑफ रेड बॉल्स इन द बैग। तो बताओ उस बैग में रेड बॉल कितनी होंगी। ठीक है, रेड और ब्लू की उन्होंने रेशो दी है कितनी, 8:11, और बोला है कि अगर ब्लू बॉल 550 हो, ब्लू बॉल की रेशो क्या है, 11, यानी कि रेशो के हिसाब से 11 है, लेकिन टोटल है कितनी, 550। तो बताओ रेड बॉल कितनी होगी। तो रेड बॉल की रेशो क्या है, 8। अगर 11 इक्वल है 550 के तो 8 किसके इक्वल होगा। ठीक है, तो 11 अगर 550 के इक्वल है तो जहाँ से हम 1 की वैल्यू निकाल लेंगे वह होगा 550/11। तो 11 इंटू 5 करेंगे 11 इंटू 5 करेंगे 55 आ जाएगा, और 0 50 से करेंगे तो 550 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 की वैल्यू क्या आ गई, 50। अब 1 की वैल्यू 50 है तो 8 की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 8 इंटू 50 के 400। ठीक है, 400 होंगी रेड बॉल्स अगर आपकी ब्लू बॉल्स 550 हैं, यानी कि 11 अगर इक्वल टू है 550 के तो 8 इक्वल होगा 400 के। 400 ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, ये थे क्वेश्चन आपके काइंस और बॉल्स के ऊपर बेस्ड। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए हों। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।